शराबबंदी कानून बहुत अच्छा कानून है। बिहार में शराबबंदी के 9 साल पूरे हो चुके। 2016 के मार्च महीने में नीतीश कुमार के एक बार के ऐलान ने पूरे बिहार के आबो हवा में एक नया वातावरण पैदा कर दिया था। लेकिन इस शराबबंदी के कितने साइड इफेक्ट हैं, मैं नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं पर चर्चा करूंगा। कस्टमर 24 में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। दरअसल बिहार में शराबबंदी का मामला दिन ब दिन सरकार के लिए परेशानी का सबब बनता है। सरकार भले ही अपनी पीठ थपथपाती रहे और ये कहती रहे कि लॉ एंड ऑर्डर कम हो गया, घरेलू हिंसा में कमी आई, लेकिन इसके नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, 4 लाख से ज़्यादा मामले थानों में, अदालतों में लटके पड़े हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि तकरीबन टोटल केसेस को आप देखेंगे और इसके त्वरित निष्पादन में न्यायालय को भी इतनी समस्या हो रही है जिसका कोई जवाब नहीं। वैसे तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अक्सर इस सवाल को उठाते रहे कि शराबबंदी बेफिजूल है, इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा, अवैध कारोबार होते जा रहा है, लेकिन सरकार इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रही। और शराबबंदी की अगर हम बात करें तो 3-4 चीजों पर आप देखिए, जहरीली शराब से छपरा में, आरा में, कई जगहों पर कितनी मौतें हुई, ये सब आपसे कोई छिपा नहीं। आज जीतन राम मांझी ने फिर एक बार बोला है और फिर एक तरह से उनकी अपील ही थी सरकार से कि भाई उन्होंने जो कहा, पहले आप सुनिए कि उन्होंने कहा तो क्या। हाँ, हम भी कल कहा है कि शराबबंदी कानून बहुत अच्छा कानून है। इससे घरेलू हिंसा भी खत्म होती है और दूसरी बात है कि जो शराब पी करके काम करता है वो मानसिक संतुलन उसका ठीक नहीं रहता है। इसलिए शराबबंदी तो होनी ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। नीतीश कुमार धन्यवाद के पात्र हैं जो उन्होंने शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू किए हुए हैं। लेकिन कभी कभी इसमें कुछ ऐसी बातें आती है, उसको कहने को हम बाध्य हो जाते हैं। जो तीसरी समीक्षा किया नीतीश कुमार जी ने, वो मेरे ही कहने से उन्होंने किया था। हमने ये कहा था कि कंटेनर के कंटेनर लाखों लीटर जो ले जा रहा है स्मगलर, उसको पकड़ना जरूरी है। लेकिन जो मजदूर वर्ग का आदमी है, काम करके आता है, अगर कहीं वो 50 ग्राम पी लेता है या 100 ग्राम पी लेता है और उसको ब्रेथ एनालाइजर लगाते हैं तो स्वाभाविक है कि दारू पिया हुआ है और उसको आप जेल भेज देते हैं, ये ठीक नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा कि जो शराब पी करके जा रहा हो उसको नहीं पकड़ने की जरूरत है, या अपनी पत्नी के लिए ले जा रहा हो वो भी 100 ग्राम दवा के रूप में, तो उसको नहीं पकड़ना है। लेकिन जो वर्तमान प्रशासन है, पता नहीं सरकार से उसको चिढ़ है या जनता से चिढ़ है, वो ऐसे ही लोगों को पकड़ता है। जो पी जा रहा है तो उसको ब्रेथ एनालाइजर लगाएगा, तो स्वाभाविक है कि ब्रेथ एनालाइजर लगाएगा तो वो तो पिए हुए रहेगा, तो उसको भेज देता है थाना में। और यही कारण है कि आज 6 लाख मुकदमा हुए हैं, उसमें करीब करीब 4 लाख मुकदमा इसी प्रकार का है। जो हैबिचुअल नहीं है या तस्करी नहीं करता है, वो अपने क्लांति या थकावट को दूर करने के लिए पी लेता है, उसी को पकड़ रहा है लोग और उसी पर मुकदमा हो रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं नदी किनारे, पहाड़ किनारे इतना बड़े बड़े मार्केटियर्स हैं जो हजार लीटर, 2-2 हजार लीटर शराब बनवाते हैं, बेचते हैं
और वे लोग तो इतना बड़ा तस्कर हो गए हैं कि बड़ा बड़ा चुनाव भी लड़ रहे हैं हम लोग, चुनाव कुछ जीते भी हैं लोग। तो पकड़ तो उनकी होनी चाहिए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसमें मिली भगत है हमारे पदाधिकारियों का, चाहे पुलिस पदाधिकारी हो, चाहे एक्साइज में लगे हुए पदाधिकारी हो, या और हमारे थाना उना के भी लोग हैं, कि हम देखते हैं हमारा क्षेत्र इमामगंज रहा है, चतरा तरफ से रात में गैलन के गैलन ठेला पर शराब जा रही है, जाके आगे ट्रक पर वो भराता है और ट्रक लेकर के बाहर जाता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। जबकि नीतीश कुमार ने मना नहीं किया, उस पर एक्शन होना चाहिए। तो हमारा यही कहना है कि शराबबंदी बहुत ठीक है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कहीं न कहीं गड़बड़ी हो रही है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आज जिस पर कार्रवाई हो रही है वो कौन है। तो अभी जैसा कहा कि 6 लाख में 4 लाख वही लोग हैं जो इस परिधि से बाहर हैं, लेकिन उसी को पकड़ लोग रहा है। तो हाँ, वो महुआ शराब भी होता है, चाहे और सब चीज का शराब होता है, एक चीज है। तो उसमें हम बताना चाहते हैं, तो उन लोगों को पकड़ना चाहिए, लेकिन उनको न पकड़ते हैं, एक चीज। और शराबबंदी के नाम पर एक बात और हो रही है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। हम अपने खुद कहते हैं कि हमारे माता जी पिताजी शराब बनाते थे, बेचते थे। जब हम 8 वर्ष के हुए और पढ़ाई लिखाई की ओर हमारा ध्यान गया तो हम उनको मना किया तो वो मान गए। तो शराब बनाने की जो प्रक्रिया है वो 8 दिन लगता है और अनेक प्रकार का उसमें ऐसे तत्व दिए जाते हैं जिससे कि फायदा होगा, जैसे मोथा की जड़ी है, झार की जड़ी है, डाक है, ये सब है। लेकिन आज जो बनाया जाता है चोरी छिपे से बनाते हैं, बंदी के कारण वो 2 घंटा में बना लेते हैं। उसमें नौसादर है तो यूरिया है तो गाय पहनाने वाली दवा डाल देते हैं और वो प्योर इंजूरियस होता है। और इस चीज को गरीबे लोग ये करता है, सेवन करता है। अब यही कारण है कि हमारे गरीब लोग का हेल्थ चौपट हो रहा है, इसकी लॉन्गेविटी भी समाप्त हो रही है। और जो बड़े लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, एमएलए हैं, मंत्री हैं, एसपी है, कलेक्टर है, जज है, ये लोग 50,000 का, 30,000 का, लाख रुपया का बोतल लेते हैं, 10 बजे के बाद ये लोग पीते हैं। तो ये लोग नहीं पकड़ा रहे हैं, पकड़ा रहा है गरीब तबका के लोग। तो इसी पर मेरा कहना है कि शराबबंदी बना है ठीक है, लेकिन जो क्रियान्वयन हो रहा है, क्रियान्वयन में जरूर पारदर्शिता होनी चाहिए और जो इसका मस्केटियर्स है, तस्कर है, उसको पकड़ना चाहिए। लेकिन उसको राजनीतिक पैट्रोनाइजेशन मिल रहा है, वो एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, वो 10-10 करोड़ 20 करोड़ टिकट खरीदता है और चुनाव जीतता है। इस पर कहीं ना कहीं रोक होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। होम डिलीवरी भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वो तो स्वाभाविक है, होम डिलीवरी होगा नहीं। होम डिलीवरी जो गलत सलत लोग बनाते हैं और लोग गलत सलत पीते हैं तो वो तो घर भिजा ही देते हैं, जब ना चाहिए जहाँ चाहिए वहाँ हुआ। और इसका एक उदाहरण हम देते हैं, भूल रहे थे, हमारा घर है खियसराय में, थाने के नजदीक बनाए हुए हैं, थाना के नजदीक एकदम उसी चौहद्दी के अंदर। तो 2 फीट 3 फीट जगह छूटती है। वो बहुत दिन से हम लोग नहीं गए थे तो उसमें थोड़ा सा गंदगी हो गया था। अभी हमारा आदमी उसको साफ कर रहा था तो 10 कंटेनर उसमें से शराब मिला। सब अपना अपना बेच दिया, इधर किया। दूसरा दिन पता चला जिसने रखा था उसको कहीं के उसमें ये था वो था, तो वो लोग कहा हम तो नहीं गए थे, 12,000 का मेरा सामान चला गया। तो थाना के नजदीक में इस प्रकार की बात होती है तो नीतीश कुमार आवेंगे इसको रोकने के लिए। तो जो मुलाजिम है, जो कर्मचारी है, उसको कम से कम संवेदनशील होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। दूसरे जगह की बात छोड़िए ना, झलास में तो गाँव के पानी में तो बालू में रखता हुआ लगा, थाना के नजदीक, हमारे घर के नजदीक, हमारे कोल्हट्टी में वो रखा हुआ था। आश्चर्य यही हुआ कि अगर उसको होता तो कहीं कहता कि जीतन मांझी ही उसमें रखे हुए थे, ऐसा न कह देता कोई लोग। जैसे बिहार में सरकार आपकी की है तो कहीं ना कहीं दोस्तों, देखिए ये बात आप कहा, हम जब भी रहे सबको हम उनको आईना दिखाते रहे हैं, इसलिए कि हम रामायण पढ़े नहीं है। रामायण में एक आई है पंक्ति कि सचिव वैद्य अरु मित्र जो
प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, बेगहि हुई नाथ। जो मित्र है वो गलत संदेश नहीं दे सकता है, तो हम सरकार के मित्र हैं, इसलिए इनको गलत उपदेश नहीं दे सकते हैं, सजेशन नहीं दे सकते हैं। अच्छा सजेशन दे रहे हैं कि शराबबंदी बहुत अच्छी है, लेकिन इसी क्रिमिनलिटी में जो गड़बड़ी हो रही है उसको आप सुधरवाइए। फिर से समीक्षा होनी चाहिए। अब हुआ तो सुधरवाइए, तो एक ही बात ना होगी, आपकी बात को खाली क्यों कहेंगे, हम अपना कह। पहले तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बड़ा अच्छा काम किया शराबबंदी का, लेकिन जब मांझी जी उसके साइड इफेक्ट पर बोलने लगे तो जरा आप सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। दरअसल देखिए, बात सही है कि बिहार में नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें, अवैध शराब का कारोबार तो बढ़ ही गया है, ये तो नेशनल से राजस्व का भारी नुकसान, 20,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान किसी भी ऐसे प्रदेश पे जहां अब तक की कल कारखाने न हो और जहां फैक्ट्रियां कम हो, ये कितना बड़ा बोझ है। हो सकता है आपको लगे कि ये आदमी शराब पीता होगा इसलिए बात कह रहा है, मेरा उससे मतलब नहीं है। लेकिन जब नीतीश जी, दूसरा भ्रष्टाचार कितना बढ़ा है, आज थाने के ज्यादातर स्टाफ शराबियों को पकड़ने को, लॉ एंड ऑर्डर के केसेस पर उनका ध्यान कम, अवैध कारोबारियों पर ध्यान, उनका फोकस ज्यादा रहता है। और ये बात मांझी जी भी नहीं कहा, मांझी जी ने भी कहा, एक केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, उन्होंने पूरा सिलसिलेवार बताया कि कैसे शराब का क्या हो रहा है, शराब जो मिलावटी बनाई जा रही है उसमें जल्दी त्वरित 2 घंटे के अंदर शराब बनाने के चक्कर में क्या हो रहा है। देखिए ना मांझी जी क्या कर रहे हैं, ये भी जरा सुनिए। फिर उसके बाद उन्हें बजाते बताया, उन्होंने ये तक कहा कि गरीब जो जा रहे हैं, अब आप देखिए कानून प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती, जो मैंने आपसे जिक्र किया, गरीबों का उत्पीड़न, इस पर मांझी जी ने बड़ा फोकस किया। उन्होंने कहा कि गरीब का बच्चा कोई शराब पी के जाए, कुछ अपना पत्नी के लिए लेके जाए, तो प्रशासन को नहीं रोकना चाहिए। आपको पकड़ना है तो बड़े बड़े ट्रक वालों को पकड़ो ना, जो बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने, मांझी जी ने तो यहाँ तक कहा कि चतरा के जंगलों में, पहाड़ों में, जो खास करके झारखंड का सीमावर्ती इलाका है, उसमें बजाते शराब की अवैध फैक्ट्रियां एक तरह से तैयार हो गई है। और जाते जाते कई बिंदुओं पर उन्हें फिर बिंदुवार पर जो पॉइंट मांझी जी ने उठाए, वो निश्चित रूप से उनके इस पॉइंट को कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि हर वो पॉइंट पर उन्होंने फोकस किया है जो शराबबंदी से बिहार को इफेक्ट कर रहा है। ये हम थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं कि घरेलू हिंसा में कमी आई, सामाजिक आचार व्यवहार में परिवर्तन हुआ, ये हम मानते हैं। अपराध की दर में कितनी कमी हुई, हो सकता है चलिए वो भी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जब साइड इफेक्ट को देखोगे तो लगेगा कि मतलब सिर्फ खोज ही खोज है, पूरा ऊपर से ले तक नीचे तक। मांझी जी ने एक और बात कही कि IAS, IPS, पुलिस अफसर, नेता, मंत्री, MLA, विधायक सब शराब पी रहे हैं, कोई उनको नहीं पकड़ रहा है, पकड़ रहा है उन गरीबों को। और बजाते उन्होंने बताया, जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। बहरहाल मांझी जी तो अक्सर शराबबंदी के खिलाफ बोलते ही रहे, और वो अक्सर बोलते हैं कि शराबबंदी मतलब फायदा देने की बजाय नुकसान देते जा रहा है, और इसका कारोबार जिस तरह से फल फूल रहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि रोज नेता बन रहे हैं, करोड़पति हो गए, कुछ दिन में MLA विधायक बन जाएंगे। तो कहने का मेरा भी एक ही मकसद है कि जिस तरह से वास्तव में शराब का साइड इफेक्ट, और जिस तरह से मतलब गांव के वार्ड काउंसिलर से लेकर के मुखिया तक के चुनाव जीत रहे हैं, और समाज को क्या दिशा देंगे। नीतीश जी, आपने इतने ही उत्तर दिए, एक और सी हो सकता है कि आपकी ऐसी योजना हो जिसको लेकर काफी संजीदा हो, लेकिन आपके नौनिहाल में ड्रग्स का सेवन हो रहा है, गांजे का सेवन बढ़ गया है, ड्राई नशा खूब मात्रा में लोग करने लगे, इंसुलिन लेने लगे हैं, और छोटे छोटे बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं। आज आप पटना शहर में देखोगे कहीं छीनते की घटनाएं बढ़ी है, कहा जाता है कि स्मैगियर ऐसी घटनाओं को। तो मेरा मकसद इस खबर को दिखाने का मतलब ये तो था कि जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं उनकी बात में दम है,
और सरकार के केंद्र में मंत्री हैं, तो उनकी बात को भी सरकार को तवज्जो देना चाहिए। और जाते जाते एक बात जरूर हम कह देंगे कि आप अपनी जिद में चाहे जितने कायम रहो, लेकिन शराबबंदी का हश्र इन 9 वर्षों में बिहार कितना पाया। अभी आप कहोगे कि वोट तो भाई एनडीए को नहीं, वोट एनडीए को मिला, पूर्ण बहुमत से फिर सरकार बन गई, लेकिन शराबबंदी निश्चित रूप से एक नासूक बनता जा रहा है। और आने वाले नौनिहाल जिस तरह के डुप्लीकेट शराब पी रहे हैं, उनकी आयु मुझे नहीं लगता कि 60-65 पार कर पाए। तो इस पर सरकार जब इतने यू टर्न ले लिए तो एक यू टर्न और सही। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ये विनम्र आग्रह है आपसे। आज के लिए बस इतना ही। कस्बा 24 के लिए पटना से